काजल अपनी पहली मोहब्बत को भूलने के लिए एक दूसरे आदमी से शादी करने जा रही थी। उसका पहला प्यार उसका बॉडीगार्ड था, जिसने उसे छोड़कर उसकी सौतेली बहन को चुन लिया था। जैसे ही अंगूठी उसकी उंगली को छूने वाली थी, तभी बॉडीगार्ड वहां दौड़ता हुआ आया, सबके सामने घुटनों पर बैठ गया और उससे शादी करने की विनती करने लगा। काजल हैरान रह गई। उसने कबूल किया कि वह बचपन से ही उससे प्यार करता था और एक कपड़ा दिखाया जिसमें लिखा था कि वही वह लड़की है जिसने कभी उसकी बिल्ली को बचाया था। उसने माना कि उसने गलती से उसकी सौतेली बहन को वही लड़की समझ लिया था, लेकिन असल में उसका सच्चा प्यार हमेशा काजल ही थी। उसने उसे शादी के लिए कहा, लेकिन काजल ने मना कर दिया, अंगूठी फेंक दी और कहा कि वह अब आगे बढ़ चुकी है। उसने उसकी बात मानने से इनकार कर दिया और वहाँ हंगामा करने लगा, जिससे सब डर गए किसी को चोट न पहुँचे। इसलिए काजल ने उसके साथ 7 दिन रहने की शर्त रखी। उसने कहा कि अगर इन 7 दिनों में वह उसका दिल नहीं जीत पाया तो वह वापस जाकर उसी आदमी से शादी कर लेगी। उसने यह बात मान ली। वह उसे अपनी कार तक ले गया और उसके पास बैठने की कोशिश की, लेकिन काजल ने दरवाजा लॉक कर दिया, जिससे उसे आगे बैठना पड़ा। जब वे उसके घर पहुंचे तो उसने उसके लिए सफेद गुलाबों का बड़ा सा गुलदस्ता तैयार कर रखा था। काजल ने ठंडे अंदाज में उसे ठुकरा दिया और कहा कि अब उसे सफेद गुलाब बिल्कुल पसंद नहीं है, जबकि वह जानता था कि कभी ये उसके पसंदीदा थे। उसने कहा कि उसे अपने अतीत से जुड़ी हर चीज से नफरत है। उसकी ये बातें सुनकर वह अंदर से टूट गया। काजल उन फूलों को पार करती हुई आगे बढ़ गई, जैसे साफ बता रही हो कि वह उसे कभी वापस नहीं पा सका। कुछ देर बाद कई लोग उसके कमरे में महंगे कपड़े और बैग लेकर आए ताकि उसे खुश कर सके। वह भी उनके पीछे पीछे आया और कहा कि उसका बचपन मुश्किलों में बीता है, लेकिन अब वह उसे एक परफेक्ट जिंदगी देगा। काजल हंस पड़ी और बोली कि ये सब चीजें तो उसकी सौतेली बहन के लिए चुनी गई लगी हैं, उसके लिए नहीं। उसने सिर झुका लिया, खुद को बेबस महसूस करते हुए। बेकरार होकर उसने उससे कहा कि वह उसे सजा दे, यहाँ तक कि उसने कहा कि वह अपनी हर चीज उसे देने को तैयार है। काजल को लगा वह झूठ बोल रहा है और उसने उसका मजाक उड़ाया। गुस्से में उसने अपना सारा दर्द निकाल दिया जो उसने उसे दिया था। वह चुपचाप सब सुनता रहा, न कोई सफाई दी न विरोध किया। उसे इस हालत में देखकर काजल पहली बार रुक सी गई। जब उसने पूछा कि क्या वह उसकी चिंता कर रही है तो उसकी आंखों में आंसू आ गए, जिससे साफ था कि वह अब भी उसका दर्द महसूस करती है। वह घुटनों पर बैठ गया और उससे माफी मांगने लगा, लेकिन काजल ने कहा कि कुछ जख्म कभी नहीं भरते। ये उसी का नतीजा है जो उसने उसके साथ तब किया था जब वह सबसे ज्यादा टूटी हुई थी। उसने उसे छोड़ दिया था और उसकी सौतेली बहन का साथ दिया था। इतना कहकर काजल उससे मुड़कर चली गई। 3 दिन बाद जब उसने आंखें खोली तो सबसे पहले उसने काजल का नाम लिया। वह उसे ढूंढने भागा, लेकिन जम गया जब उसने देखा कि वह किसी दूसरे आदमी की तस्वीर बना रही है और फोन पर उसे अपना पति कह रही है। वह अपना आपा खो बैठा और बोला कि वह उसे कभी अपना पति नहीं कहने देगा। काजल ने शांति से कहा कि वह उसी आदमी से शादी करने वाली है और बार बार पति शब्द दोहराती रही। गुस्से में उसने उसका फोन छीनकर फेंक दिया। काजल यूं मुड़कर जाने लगी। उसे उसके जज्बाती शब्दों पर यकीन नहीं था, लेकिन जब उसने देखा कि वह खुद पर काबू खो रहा है तो उसने उसे रोक लिया। उसी पल उसे समझ आया कि वह उसे छोड़ने वाला नहीं है और उसके लिए हद से ज्यादा दीवाना हो चुका है। दिन धीरे धीरे बीते गए। खाने के समय वह उसकी देखभाल करने की कोशिश करता, लेकिन वह उसे ठुकरा देती। टीवी देखते समय वह फोन में लगी रहती और वह चुपचाप तकलीफ सहता रहता। देखते ही देखते 7 दिन पूरे हो गए और आज वह दिन था जब उसे वापस जाकर दूसरे आदमी से शादी करनी थी। वह उसके लिए खाना बना रहा था, तभी उसे उसका फोन आया। उसने कुछ कहा, वह घबरा गया और उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन उसने